हेलो दोस्तों, ये है आपका क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 का निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रेखीय समीकरण के युग्म में बदल के हल कीजिए। हल करना है इसे। हल करने के लिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखना होगा। ओके, तो हम आपको लिखकर बताते हैं। यहाँ पर हम लोग आसानी से इसे फिर से लिख देंगे। 1/2x प्लस 1/3y, ये वाला, ये ऊपर वाला यहाँ पर लिख दे रहे हैं बराबर 2, ये ऊपर वाला सारा लिख दिए हैं। एंड नेक्स्ट नीचे वाला मैं लिख रहा हूँ। ओके, 1/3x एंड प्लस 1/2y बराबर कितना है 13/6। तो 13/6 ये मैं ऊपर वाला 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1/3y इक्वल टू 2 बराबर 2 है तो 2, और ये नीचे वाला यहाँ राइट कर दिया हूँ। ओके, अब हम लोग इसे नीचे वाला यहाँ पर अब हम लोग इसे बनाते हैं। इसे पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर में x है 1/2x और 1/3x, 1/3y 1/2y। आप या तो इस वाले दोनों लाइन को लीजिए या इस वाले दोनों लाइन को लीजिए। किसी भी नंबर्स को अगर आप लेते हो, ये दोनों बॉक्स में से, ये मैंने आपके पास एक बॉक्स बना दिया और ये भी एक बॉक्स। अगर आप इस बॉक्स को लेते हो या इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स के जितने भी आपका गुणांक है, गुणांक मतलब x को छोड़कर जितना भी आपके पास नंबर है नीचे वाला, और ये अगर आप इस बॉक्स को लेते हो या इस बॉक्स को, तो चलिए अब हम लोग इस बॉक्स को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर 1/3 है, y का गुणांक कितना है 1/3, और यहाँ पर हम लोग का इस y का गुणांक कितना 1/2। तो चलिए हम लोग नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना और ऊपर वाले का गुणांक से नीचे वाले को गुना। तो देखते हैं 1/2 नीचे वाला का गुणांक है, तो ऊपर वाले से गुना करते हैं 1/2 लिख देते हैं। ओके, समीकरण 1 के सामने। ओके, और ये है आपका 1/3 ऊपर में, तो ये से नीचे में राइट कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 बनकर जैक बोर्ड में जरूर आता है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 मान चुके हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इस 1/2 से ये सारे को गुणा करना है और ये 1/3 से इन सारे को गुणा करना है। ओके, तब हम लोग करके देखते हैं। तो पहले 1/2 से 1/2x को गुणा करते हैं। तो 1 से 1 को करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और बटा है, यहाँ पर बटा है तो बटा दे देंगे। और 2 से 2 को करते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को, ऊपर वाले से ऊपर वाले को। ओके, तो 2 से 2 को करते हैं, तो 2 2 जा 4, और x है तो x। ओके, और प्लस है तो प्लस, और 1 है। अब इस वाले सारे से गुना हो गया, अब सेकंड वाला प्लस है तो प्लस राइट कर दिए। अब 1/3 से इस वाले से गुना करते हैं, 1/2 से 1/3 को। तो 1 से 1 को किए तो ऊपर वाले से ऊपर वाले को, तो 1 से 1 किए तो 1 ही हो जाएगा। 1 1 जा 1 एंड 2 3 जा कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड y है तो y, यहाँ पर y था तो हम लोग y राइट कर दिए हैं। ओके, अब हम लोग देखिए 1 से 1 को किए यहाँ पर तो 1 आ गया, एंड 2 से 3 को किए तो 3 2 जा 6y। ओके, यहाँ पर लिख दिए हैं। एंड नेक्स्ट बराबर है तो बराबर इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं 1 को इसके नीचे 2 के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो 2 1 जा 2, 2 क्या है ऊपर में है, तो 2 1 जा 2 एंड नीचे में 2 है तो 2 1 जा फिर से नीचे में भी 2। ओके, अब हम लोग का अब समीकरण 2 है, यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। अब समीकरण 2 को इन सभी से गुणा करते हैं। तो 1 है तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा।
1 ही आ गया है। एंड फिर ये 3 से अब इस 3x को गुणा करते हैं, तो 3 3 जा 9x। ओके, अब हम लोग ये इस वाले से इस वाले को गुणा हो गया है, फिर प्लस है तो प्लस, एंड 1/3 से फिर इन सारे को गुणा करते हैं, 1 को 1 से करते हैं तो 1 ही हो जाएगा, बटा 3 को 2 से करते हैं तो 3 2 जा 6, और y है तो y हो गया है। अब हम लोग बराबर के बाद वाले से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर बराबर था तो बराबर दे दिए। अब ऊपर वाले से फिर से ऊपर वाले को 13 बन जा, मतलब 13 एकम 13, और नीचे कितना है 6 और 3 है तो 6 3 जा 18 हो गया है अब हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से, मीन्स यहाँ पर जितना भी आ चुका है, अब हम लोग इसे माइनस कर देंगे। अब जिस भी क्वेश्चन के नीचे इस नीचे वाले का साइन देखेंगे, 1/9x का साइन देखेंगे, क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस का हम लोग उल्टा कर देंगे, उसका अपोजिट साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। फिर इसका भी साइन नीचे वाला का सिर्फ साइन देखकर हम लोग चेंज करेंगे, तो नीचे वाले में 1/6y का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब क्या हो गया, 1/6y जो है उसका साइन क्या है, माइनस है। ये वाला इसका सामने वाला साइन नहीं होगा, ये आप भूल जाओ कि ये नहीं होगा अब। तो 13/18 का क्या साइन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 1/4x है, ये तो प्लस में होगा, प्लस में है तो प्लस, और 9 यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 1/6x 6y, और हाँ 1/6y और 1/6y, ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस 1/6y प्लस में है और 1/6y माइनस में है, तो ये हम लोग का कट जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2 रहेगा, तो +2 और -2 तो 0 हो जाएगा कट कर। तो इसी तरह यहाँ पर सेम डिजिट है, यहाँ पर भी सेम डिजिट है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग का ये हो चुका है। तो -6y से -6y कट चुका है, तो ये हम लोग का हो गया, माइनस हो गया, -6y में से -6y को घटा दिए है, तो ये 0 बच गया। अब हम लोग 1/4x में से लिख देते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/4x माइनस क्या होगा 1/9x माइनस 1/9x। अब ये नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 9 का तो 36 आ जाएगा। 4 और 9 का एलसीएम 36, और 4 के टेबल में 30 और x है तो x भी आ जाएगा एलसीएम, और 4 के टेबल में 36 आता है तो 9 बार में, तो 9 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 1 ही है तो 9 1 जा 9, माइनस है तो माइनस, फिर 9 के टेबल में 36 आता है तो हाँ 4 बार में आता है, तो 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, और 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और नीचे में कितना है 36x। सॉरी, हमको देखेंगे यहाँ पर आगे हम लोग का 5, इस वाले को माइनस किए तो 5 30x 36x आ चुका है। इतना हम लोग को ये वाला इस वाले से इस वाले को माइनस किए तो हम लोग का कितना आया 5/36x, ये तो हम लोग राइट कर चुके हैं। और अब मैं आपको =2 के बाद दिखाता हूँ। 2/2 13/18 ये आपका माइनस में है, तो आपको 2/2 से 2/2 क्या है 2/2 माइनस कितना है 13/18 माइनस 13/18। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 ही आएगा। ओके, अब 2 के टेबल में अब ये दोनों का इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। तो हम लोग देखेंगे अब 2 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ, तो 9 टर्म में आता है, 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि आप लोग 10 क्लास में चले गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 का टेबल में 18 एक बार में आता है, तो एक को ऊपर ला से गुना करेंगे
माइनस है तो माइनस, और 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा, तो 13। ओके, अब हम लोग देखते हैं 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 हो गया है। नेक्स्ट दूसरा अब हम लोग का है, नीचे आ जाएगा 18 ही है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि जब बीच में मिडिल में बराबर होता है तो सामने सामने कट जाता है, सामने सामने कट जाता है, और तिरछा तिरछा गुना होता है। तो हम लोग इसे काट लेते हैं। तो सामने सामने हम लोग का कट सकता है, 5 से 5 कट गया, और 18 का टेबल में 36 कट जाएगा 2 बार में, 18 एक बार में, 5 का टेबल में 5 एक एक बार में सब कट गया है। तो क्या होगा, ऊपर में 1 है तो 1, ओके, और नीचे में कितना है, 2 है, और x भी तो बचा है, x इक्वल्स टू 1/1। हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है बीच में इक्वल्स टू है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स तिरछा तिरछा गुना, इस वाले से इस वाले को गुना और इस वाले से इस वाले को गुना। तो 2x से 1 को कीजिए गुना तो 2x ही रहेगा, क्योंकि 1 से करने में तो सेम उसी तरह का रहता है, और नीचे वाले 1 से ऊपर वाले 1 को तो 1 ही आएगा। इस 2x से 1 को किए तो 2x ही आएगा, और 1 से 1 को किए तो 1 ही आएगा। बराबर देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। x का मान हम लोग को वैल्यू फाइंड करना, तो x बराबर इस x, ये वाला x यहाँ राइट कर दिए, 2 बचा हुआ है अभी हम लोग लिख देते x के बराबर में क्या था, 1 था, और ये x 2x क्या है, गुना में है ना, तो उस साइड जाकर भागा में चला जाएगा। तो x बराबर 1/2 आपका आंसर आ गया है x में। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर ओके, अब हम लोग का x बराबर 1/2 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, x, अब हम लोग इसे y का, x का तो वैल्यू फाइंड हो चुका है, अब हम लोगों को y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत इजी टाइप है, देखिए अब कैसे करते हैं। x बराबर 1/2 को समीकरण 1 में रखने पर, ओके, ये आप कोई भी समीकरण 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रखोगे तो आपका y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण जो 1 था हम लोग का, वो मतलब जो भी हम लोग का क्वेश्चन था उसे हम लोग फिर से लिख देते हैं। ओके, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन जो हम लोग का था वो लिख देते हैं, जिसे हम लोग समीकरण 1 माने थे, एंड फिर प्लस था 1/3y है और इक्वल्स टू 2 था। ये हम लोगों का क्वेश्चन था, एंड इसमें हम लोग बोले हैं कि x बराबर कितना रखना है हम लोगों को, 1/2। तो जिस जिस भी प्लेस पर x होगा वहाँ पर हम लोगों को 1/2 रखना होगा। तो चलिए हम लोग तो हम लोग अब x बराबर 1/2 इसमें रख कर देखते हैं। तो चलिए, तो ये हम लोगों का है 1/2, तो है पहले से ही 1/2, तो हम लोग 1/2 लिख दिए, एंड x में क्या है, x इसके साथ गुणा में है, 2 के साथ x क्या है, गुणा में है, तो हम लोग अब इसके 2 के साथ x जो है वो गुणा में लिखेंगे। तो x में हम लोग को कितना राइट करना था, 1/2, तो हम लोग लिख देते हैं 1/2। x के प्लेस पर 1/2 लिखना था तो लिख दिया है। फिर प्लस है ये वाला, तो प्लस 1/3 है तो 1/3 y में तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग को अभी पता नहीं है कि y में क्या राइट होगा। ओके, तब हम लोग यहाँ पर 2 राइट कर दिए हैं, ये 2 था तो 2, ओके, जितना था 1/3y तो 1/3y, 1/2 तो 1/2, और x में कितना रख दिए हम लोग, 1/2, और ये गुना में था तो गुना में। अब हम लोग देखते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, तो गुना में तो आप जानते हैं ऊपर तिरछा तिरछा कट जाता है और ऊपर नीचे कट जाता है। तो ये 2 से अगर आप ये 2 काट सकते हो, या अगर नहीं काटना चाहते तो भी आप ये 2 से 2 एकम 2 कर लेते, और ये भी 2 एकम 2, तो नीचे भी 2 आ जाता और ऊपर भी 2, तो फिर से 2 से 2 काटते तो 1 ही आता। तो चलिए हम ये 2 से ये 2 काट देते हैं, 1 बार में कटेगा, तो ऊपर में 1 है, ये वाला 1 यहाँ पर राइट कर दिए है 1, ये ऊपर वाला 1 यहाँ राइट कर दिए है, ये वाला 1 यहाँ पर राइट कर दिया है, एंड यहाँ पर भी तो 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 इससे गुणा किए तो कितना आ जाएगा, 1
ये वाले 1 से इस वाले 1 को गुणा किए, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कटा था, तो 1 से 1 किए तो 1 आ गया। फिर नीचे में भी यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 से 1 किए तो इसके नीचे भी 1 आएगा, तो उसके नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्लस 1/3y बराबर 2। ओके, अब हम लोग देखते हैं 1/1, तो इसके नीचे भी 1, किसी भी क्वेश्चन के नीचे 1 छिपा ही रहता है, तो हम लोग इसे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ऊपर में 1 लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए 1 ही है ये, सिर्फ ये 1 से 1 काट दिए तो फिर तो एक ही 1 बचा। फिर प्लस 1/3y बराबर 2, ये हम लोग का ये हो गया है। एंड हम लोग को जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसे ये वाला का फाइंड करना है ना, y का, तो इसे 1/3y बराबर 2, यह है 1/3। देखिए तो हम लोग का हो चुका है यहाँ पर 1/3 एंड y है तो y और बराबर 2 है तो 2। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर तो 1 बचा हुआ है हम लोग का इस साइड में, बराबर की इधर 1 बचा हुआ है, तो बराबर के उधर अगर 1 चला जाएगा तो ये प्लस में है 1, उस साइड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग -1/3y बराबर कितना हो गया है हम लोगों का, 2 में से 1 गया तो 1। ओके, अब बराबर के उधर 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 छिपा हुआ रहता है हमेशा। ओके, अब हम लोग का 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर बराबर आ गया है, तो अब हम लोग इसे तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे। हम लोग इसे काट भी सकते थे तिरछा तिरछा, लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट कट ही नहीं रहा है, तो 3y को 1 से करेंगे गुना तो 3 ही y आ जाएगा, और 1 से 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना, तो y बराबर 1 है, और y के साथ 3 क्या है, गुणा में, तो हम लोग इसे भागा में इधर रख देंगे। ओके, तो हम लोग का y का वैल्यू कितना आ गया है, तो y बराबर 1/3 एंड x बराबर हम लोगों का कितना आया था, x बराबर 1/2 आया था। तो ये हम लोगों का आंसर हो चुका है। आपको आंसर बनाने के बाद ये आंसर लास्ट में ज़रूर राइट करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर नीचे वाले आंसर को ही अधिक देखता है, ऊपर में वो ज़्यादा नहीं देखता है, इसलिए हम लोग को ये नीचे वाला आंसर ज़रूर ही राइट करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि आप सीखे हो, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।